क्या है अमरनाथ की कथा? क्यों जो भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। दोस्तों, राजशिव भक्त यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको अमरनाथ गुफा की कथा के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने वाली है और साथ ही यह भी जान पाओगे कि कैसे दो कबूतर इस अमर कथा को सुनकर अमर हो गए थे, जो आज भी अमरनाथ की गुफा में भक्तों को दिखाई देते हैं। पुराणों में बताया गया है कि एक बार मां पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से कई वर्ष की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मुझे यह कठिन तपस्या क्यों करनी पड़ती है? मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली जाती है? और आपके कंठ में पड़ी यह परमुंड माता तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब महादेव ने मां पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में सुनाई थी। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी न सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिवजी मां पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का कारण होता है। आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं में से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ ही मां पार्वती संग इस गुप्त अमरनाथ गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुने, इसलिए शिवजी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी थी। फिर शिवजी ने जीवन की अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनने पर मां पार्वती बीच बीच में हुंकार भरती रही, लेकिन कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर भी शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं के आवाज निकाल रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि मां पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भी भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर ब्रह्म रूपी शिवलिंग से शिवजी बाहर निकले तो शिवजी का ध्यान मां पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। शिवजी मां पार्वती को देखकर चकित हो गए और कहने लगे कि तुम सो रही हो पार्वती, तुम अपनी निंद्रा को रोक न सकी। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर तुम्हें निंद्रा ही प्रिय है। पर शिवजी सोचने लगे, अगर पार्वती सो रही है तब इस अमर कथा को सुन कौन रहा था, जो हमारे प्रत्येक वचन पर बीच बीच में हुंकार भी भर रहा था? कौन है वह प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान को सुनकर हुंकार भर रहा था? जो भी है मेरे सामने प्रकट हो, अन्यथा मेरे क्रोध से नहीं बच पाएगा। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हमें आपके डमरूनाथ के द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संकेत मिला था। हे प्रभु, क्या आपकी इच्छा के बिना हम कबूतर जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण भी जीवित रह सकता है? इसके उपरांत पे अगर हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और आपसे अमर होने की कथा सुनी है तो आप हमें दंड दे सकते हैं। हम पापी आपके दंड के ही अधिकारी हैं। इस पर शिवजी ने कहा, यह मेरी ही माया थी, आपको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही यह माया रची थी। और कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतरों का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। वह इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक
एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक ग्वाले को एक साधु मिला जिसने उस ग्वाले को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे वह अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह ग्वाला साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर साधु से मिला था, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। ग्वाला जैसे उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहाँ पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे करके दूर दूर से भी लोग पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे, जो आज एक प्रतिवर्ष यात्रा के रूप में जारी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे वाले बटन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।